अपने देश के नाम से सिंध का संबंध है और सिंधी समाज का योगदान प्राचीन समय से अब तक देश के जीवन में बराबरी कर रहा है, बाकी सबके बराबरी का, परंतु उसका उल्लेख कम होता है, उसका स्मरण कम रहता है। और उसका स्मरण कभी कभी लगता है कि अपने सिंधी समाज के नई पीढ़ी में भी कम हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए और इसलिए ऐसे कार्यक्रम में सहभागी होना अपना कर्तव्य है। भारत की स्वतंत्रता का 75वां वर्ष चल रहा है। भारत के हित में प्राणार्पण करने वाले सभी शहीदों का हम स्मरण करते हैं। उन्होंने अपने प्राण अर्पण किए, तरुण आयु में ही अनेक लोग चले गए। दुख तो होता ही है। अभी इंदौर की घटना का उल्लेख हुआ, सबको दुख है। कल मैं गंगा तट पर था जिस समय ये वार्ता सुनी। मैंने मन ही मन उनके नाम से गंगा जी को नमस्कार किया। श्रद्धांजलि के क्या विधि होते मैं नहीं जानता, लेकिन मन ही मन मैंने अपनी श्रद्धांजलि अर्पण की और आज यहां भी हमने सबने उनका स्मरण किया। अपने से बिछुड़ने का दुख सबका होता है, सबको होता है, लेकिन विधि विधान के सामने किसी की कुछ चलती नहीं। लेकिन शहीदों ने ऐसा इतिहास रचा कि स्वयं मौत का सामना जाकर किया। वो जानते थे, शहीद हेमू कालानी जानते थे जो कर रहे उसके परिणाम क्या होंगे अगर पकड़े गए तो। रेल की पटरी उखाड़ने गए क्योंकि सिंध होके बलूचिस्तान उस गाड़ी से शस्त्रास्त्र सैनिकों के लिए जा रहे थे, वहां के स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए। वहां वो संहार न हो इसलिए उस गाड़ी को ही डिरेल कर देना, ऐसा हो गए थे। 3 लोग थे, 2 लोग पलायन करने में यशस्वी हो गए, ये पकड़े गए। 19 साल की आयु थी, उनको उम्र कैद की सजा हुई थी। लेकिन जब उस इलाके के मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटर के पास ये केस गया तो उसने अपने अधिकार में न्याय से जो उम्र कैद मिली थी उसको मौत में बदल दिया। बहुत लोगों ने प्रयास किया ये न हो, परंतु माने नहीं। धाक जमानी थी अपने सत्ता की, तो देशभक्तों का सिर कुचलना आवश्यक था और इसलिए मौत की सजा पर वो कायम रहे। इधर हेमू कालानी जी को बहुत लोगों ने कहा कि साथियों के नाम बता दो तो हम तुमको छोड़ देंगे, हम तुम्हारी सजा में कम करेंगे। वो अड़े रहे। मौत के सामने भी उनका निश्चय नहीं डिगा और अपने तरुण आयु में अपने जीवन की सार्थकता देश के लिए बलिदान होने में है, ऐसा मानकर उन्होंने अपना प्राणार्पण किया।